हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल मैजिक ऑफ किस के एपिसोड नंबर 5 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था फेनियन सिस्टम से कुछ मांग रहा होता है। सिस्टम उसे बोलता है, वैसे आप ये बात तो सही है आपकी, लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गया मास्टर कि आप इस टाइगर को एक बार अगर आपने पा लिया, ये इतना बोल ही पाता है, इतने में फेनियन से कहता है तो मैं इस बात की बकवास करने की चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही मुझे बताने जरूर है। आप जल्दी जल्दी मुझे वो चीज़ दे दो और जल्दी से एक्सचेंज कर लो। सिस्टम उसे बार बार वार्निंग दे रहा होता है, लेकिन उससे बोलता है अच्छा ठीक है भाई साहब मास्टर जी, अगर आप लेना ही चाहते हो आपके पॉइंट के हिसाब से मैं आपको सिर्फ लो लेवल की येलो मेडिसिन दे सकता हूँ। जिसको सुनने के बाद फेनियन थोड़ा उदास सा हो जाता है और तभी दूसरा सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि मास्टर जल्दी से डिसाइड कर लो कि क्या करना है। आपकी जो डॉग गर्ल है वो मुसीबत में पड़ रही है। तभी हमें दिखाया जाता है जो टकला होता है वो डॉग डीमन को मतलब ब्लेज गर्ल को अपनी तलवार से पेल देता है, मतलब तलवार से मार देता है और उसे चोट लग जाती है और उससे कहता है तुम तो वाकई में एक स्ट्रॉन्ग डीमन हो, लेकिन तुम मेरी आइज के सामने कुछ भी नहीं हो। इसको देखने के बाद फेनियन थोड़ा सरप्राइज होता है और चिल्लाते हुए कहता है हे डॉगी। तभी जिया फेनियन से बोलती है फेनियन जरा अपने आप को संभालो, मैं अब तुम्हारे कॉन्टैक्ट बीच को संभालती हूँ और उसे बचाने की कोशिश करती हूँ। तभी फेनियन उससे कहता है सिस्टर ये मेरा डॉग है तो मुझे ही ये करने दो तो बेटर रहेगा। और तभी वो उसकी मेडिसिन एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है और उसकी जो बॉडी होती है वो ब्लड मतलब बहुत ज़्यादा जोर से दुख रही होती है और सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है और से बोलता है मैं आपको अपने सिस्टम के द्वारा थोड़ी सी पावर दे रही हूँ ताकि आप मूव कर सको इधर उधर ही। और हमें दिखाया जाता है फेनियन के मुंह से खून निकल रहा होता है और बोलता है मेरी डॉगी को तुम इस तरीके से बुली नहीं कर सकते, इसका बदला तुम्हें चुकाना होगा। और हमें दिखाया जाता है टकला होता है वो उसको चोट पहुँचा देता है उसकी डॉगी और उस फेनियन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है तुम अभी भी खड़े हो सकते हो चूजे कहीं के, मैंने तुम्हारे डॉग को तो निपटा दिया है, आओ और इसे बचा कर दिखाओ फिर। और तभी वो अपने साथी को ऑर्डर देता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो सुनते ही थोड़ा सा घबराने लगता है और वो टकला उससे कहता है भले ही हमारे मास्टर से तुम डरते होगे, लेकिन जो हमारे लॉर्ड हैं उसका क्या, जो हमारे मास्टर बहुत हमें माफ़ कर देंगे लेकिन हमारे जो लॉर्ड है वो नहीं। तभी जो दूसरा बंदा होता है उसे बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा ब्रदर और उस पर अटैक कर देता है। अभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था उसकी तरफ अटैक से जा रहा होता है और हमें अचानक से दिखाया जाता है कि उसकी तलवार बीच में से दो टुकड़े हो गए होते हैं और जो फेनियन है वो गुस्से में देख रहा होता है और उसके बीच में से दो टुकड़े कर देता है। फेनियन इतने गुस्से में आ गया होता है और उसकी पावर भी अचानक से बढ़ गई होती है। इसको देखने के बाद सभी सरप्राइज होते हैं और उसे बोलता है फेनियन तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे डॉग को टच किया, अब तुम इस दुनिया में पैदा होने के कारण पछताओगे कि तुम आखिरकार पैदा ही क्यों हुए। इसको देखने के बाद टकला जो है घबराने लगता है और उसे बोलता है तुम कचड़े कहीं कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्या तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और हमें दिखाया था वो भी जो टकला होता है वो फेनियन पर अटैक करता है और उससे बोलता है मैं एक थर्ड जनरेशन का स्टूडेंट हूँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और हमें दिखाया था वो जोड़े जोड़े से अटैक करना स्टार्ट कर देता है उस पर और तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो फेनियन होता है उसके अटैक को डॉच करता है और जल्दी से अपनी ब्लेजिंग डॉग गर्ल के पास आता है और उसे कहता है चलो अच्छा है कि ये अभी भी सांस ले रही है और अभी भी जिंदा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो टकला पीछे से उस पर अटैक कर देता है और उससे बोलता है तेरी हिम्मत कैसे डॉच करने की, अच्छा तो मेरे इस अटैक को डॉच करके दिखाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उसके अंदर से पावर बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही होती है और वो एकदम से गायब होता है, उसको उठाता है और जियाओ के पास जाता है और उससे बोलता है सिस्टर क्या अब तुम इसका ख्याल रखना प्लीज़। और हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी में से थोड़ा बहुत ज़्यादा चोट लग गई होती है। तभी उसकी डॉगी उठ जाती है, उससे बोलती है मास्टर बहुत दुख रहा है। तभी फेनियन उसके पास आता है, उसके सर पर हाथ फेरता है और उससे बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, जो मेरी डॉगी है वो बहुत ज़्यादा बहादुर है। तभी जिया उसे हौसलाती है और उससे बोलती है अपने पीछे देखो फेनियन। और तभी हमें दिखाया टकला उसके पीछे आता है और उससे बोलता है हे कचड़े कहीं के, अब बताओ अब तुम मुझसे बचकर कहाँ भाग सकते हो। और तभी हमें दिखाया था फेनियन उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उससे बोलता है अब बोल बहुत कमीने कहीं के कौन कचरा है यहाँ पर। तो टकला उसे देखकर बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा तेज है। फेनियन उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है जिसके कारण उसकी हड्डी पट्टी टूटकर अलग हो जाती है और फेनियन उसे बार बार मारते हुए पूछता है अब बता कमीने कहीं के कौन है यहाँ पर कचरा। तभी टकला उससे बोलने लगता है फेनियन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मैं अभी भी फ्यूचर का उस स्कूल का फ्यूचर का सबसे ज़्यादा ताकतवर बंदा हूँ, अगर मैं मारा गया तो तुम कभी भी जिंदा वापस नहीं लौट सकते। और तभी जो फेनियन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उससे बोलता है अच्छा ऐसा बात वाह। और जिसको देखने के बाद वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है टकला और उससे बोलता है तुम स्कूल की बिना प्रोटेक्शन के तुम कुछ भी नहीं हो और तुम जल्द ही मारे जाओगे हमारे लॉर्ड के जरिए और तुम्हारे पास लौटने के अलावा कोई भी जगह नहीं पर है, अगर तुम लौटते हो तो तुम बिल्कुल मरे जैसे हो और कुछ भी नहीं बदल सकता। तभी फेनियन उसको मार देता है टकले को और उससे बोलता है
मुझे लौटने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी देखता हूँ कि आखिर मुझे कौन मारने की हिम्मत करता है। और हमें दिखाया था टकले के अंदर से एक बॉल सी निकलती है वाइट कलर की। तभी उससे पूछता है फेन्योन सिस्टम से आखिरकार ये क्या चीज़ है। तभी सिस्टम उसे बताता है ये एक सोल एलिमेंट है और इस एलिमेंट को भागने मत देना मास्टर। अगर ये यहाँ से चला गया तो ये आपको बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी करेगा फ्यूचर में। और तभी जो फेनियन उसके पास आता है और उससे बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं इसे भागने नहीं दे सकता। तभी अचानक से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा दुखने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और इसको देखकर वो सरप्राइज होता है और बोलता है आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी सिस्टम उसे याद दिलाता है कि आपको जो मेडिसिन का इफेक्ट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तभी वो फेनियन उससे बोलता है तुम्हारी मेडिसिन तो वाकई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तभी सिस्टम उससे बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मास्टर। इसको देखने के बाद फेनियन मन में सोचते हुए बोलता है अरे तेरी ये मैंने क्या कर दिया, और सोचता है कि मैंने उससे ये बोला था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं कुछ भी वर्क करे बस एक्सचेंज करो। तभी उसे सिस्टम याद दिलाता है आपके पास जो रिकवरी मेडिसिन है वो आप ट्राई करना चाहते हैं आपके बॉडी में। तभी उससे बोलता है अब पावर ऑफ मेडिसिन दिखाओ मुझे जल्दी से, और येलो टायर की होती है वो भी। और जो सिस्टम होता है उसे दे देता है और उसे बोलता है मास्टर इसे जल्दी से ले लीजिए। तभी फेनियन उससे पूछता है आखिरकार ये क्या चीज़ है। तभी सिस्टम उससे बोलता है एक ये टेम्परेरी बूस्ट है, इससे आपकी सोल एक्सचेंज हो जाएगी मतलब बर्न हो जाएगी और आपको पावर मिलेगी 3 मिनट के लिए। और वो उसको ले लेता है बिना किसी परेशानी के। और तभी नेक्स्ट सीन हमें दिखाया था कुछ निपट गया होता है सोच साच के। तभी सिस्टम उससे बोलता है मास्टर आप मर रहे हो मास्टर। जिसको देखकर फेनियन उससे कहता है अच्छा ठीक है मैं पहले भी एक बार मर चुका हूँ। तभी सिस्टम उससे बोलता है हे मास्टर। और तभी हमें दिखाया था उसकी जो डॉगी होती है वो रो रही होती है उसको देखकर। और हमें देखा था या उसके बगल में बैठकर उससे बोल रही होती है मुझे ये बचाना चाहिए था। तभी जो फेनियन उससे कहता है आखिरकार तुम अपने आप को ब्लेम कैसे कर सकती हो सिस्टर, तुमने मुझे बचाया है तो तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करने के लायक इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ। और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखने के बाद उसकी जो डॉगी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और चिल्लाते हुए उससे कहती है मास्टर अब आप बोलना बंद कीजिए वरना आप मारे जाओगे, इस तरीके से आप नहीं मर सकते। तभी फेनियन उससे कहता है मैं भी नहीं मरना चाहता इस तरीके से। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसकी डॉगी होती है वो उसके आग जलने लगती है पूरे शरीर में। उससे बोलने लगती है मास्टर को जिंदा रखना है। एकदम से भूत से चढ़ जाते हैं और तभी अचानक से एक बड़ी सी लाइट उसके जलने लगती है आग सी, सीधे जाकर उसके अंदर घुस जाती है फेनियन के। इसको देखने के बाद जो जिया होती है वो सरप्राइज होती है और बोलती है आखिरकार क्या चल रहा है फेनियन। और हमें दिखाया था फेनियन के चारों तरफ आग का गोला चल रहा होता है, लाइट जल रही होती है और जिया उससे चिल्लाकर बोल रही होती है जरा अपने आप को संभालो मैं तुम्हें बचाती हूँ। और हमें दिखाया था उसके पीछे पूरी तरीके से धुआं ही धुआं हो रहा होता है और बेहोश होकर वो जियाओ के ऊपर गिर जाता है। तभी मन में सोचता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं क्या पूरी तरीके से रिकवर हो गया। तभी सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारी जो ब्लेजिंग डॉग गर्ल है उसने अपनी खुद की एनर्जी को इस्तेमाल किया है तुम्हारी सोल को बचाने के लिए और इस तरीके से तुम रिकवर हो पाए हो। तभी फेनियन है वो सिस्टम से पूछता है क्या आखिरकार ये कहाँ से है और मेरी डॉग कहाँ गई। तभी सिस्टम उससे बोलता है तुम्हारे नीचे देखिए जा। और जिस तभी दिखाया था इसकी डॉग होती है वो बिल्कुल बड़ी सी छोटी सी पप्पी बन गई होती है क्यूट सी। इसको देखने के बाद वो सरप्राइज होता है। तभी जिया उसके पीछे आती है और उससे बोलती है फेनियन आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ, तुम अभी के अभी यहाँ पर जल रहे थे और अचानक से तुम्हारी जो डॉग गर्ल है वो गायब हो गई पूरी तरीके से। तभी जो फेनियन उससे कहता है मैं ठीक हूँ और वो जो डॉग गर्ल है वो भी ठीक है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी जिया उसके गले लग जाती है और उससे बोलते हुए लगते हैं मुझे लगा कि तुम मारे गए। तभी जो फेनियन है उससे कहता है हे सिस्टर मुझे पता है कि मैं इस सीन को और इस समय को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम इस तरीके से कंटिन्यू मुझे गले रखे रखोगी तो जो डॉगी है मेरी वो घुटन के कारण मारी जाएगी। तभी मैं दिखाया था वो उसे दूर कर देती है जाओ और हटते और उससे शर्माते उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। उससे बोलती है मैं सभी के सभी विलेजर्स को जाकर देखती हूँ गाँव वालों को आखिर क्या चल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपनी पावर से सभी के सभी गाँव वालों को जो बर्फ़ के गोले बने हुए थे उन्हें पिघलाना स्टार्ट कर देती है और फेनियन भी अपनी पावर रिकवर करने लगता है। तभी हमें बताया था सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है मास्टर आपका चेकअप पूरा कंप्लीट हो चुका है मास्टर, और अभी आप ब्लेजिंग डॉग गर्ल की एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लाइफ फोर्स को सस्टेन करने के लिए और ये आपके हमेशा के लिए काम नहीं आएगी। इसको सुनने के बाद फेनियन उससे बोलता है क्या मैं अभी तक रिकवर नहीं हुआ। तभी सिस्टम उसे याद दिलाता है कि जो आपकी ब्लेजिंग डॉग गर्ल थी वो कोई हीलिंग टाइप डिवाइन बीस्ट नहीं थी, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं उससे। तभी फेनियन उससे पूछते हैं अच्छा तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं जल्दी से इन्वेंट्री को खोलो, क्या यहाँ पर कोई मेडिसिन है मेरे लिए। तभी सिस्टम उससे बोलता है आपने अपने सारे पॉइंट को यूज़ कर लिया है और आप इसे कुछ समय तक के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तभी फेनियन उससे बोलता है कि मैं सोचे मरने वाला हूँ। तभी सिस्टम उसे याद दिलाता है नोटिफिकेशन देते हुए उससे बोलता है अगर आप ऐसे डिवाइन बीस्ट को ढूंढ लो, स्पेसिफिक इस डिवाइन बीस्ट को जो
आपकी मदद कर सके। अगर आप उसे नहीं ढूंढ सकते तो आप जल्दी ही मारे जाओगे, अभी नहीं तो बाद में। तभी फेनियन उससे बोलता है, दूसरे वर्डों में शब्दों में तुम कह रही हो कि मुझे दूसरा डिवाइन बीज ढूंढना है। अच्छा, मुझे कौन सा ढूंढने की ज़रूरत है इस वक्त? तभी सिस्टम उसे बताता है, आपको फ्लावर सेज गर्ल को ढूंढना है। इसको सुनने के बाद थोड़ा सरप्राइज होता है और बोलता है, फ्लावर सेज गर्ल बिल्कुल एक इंसान के नाम की तरह लग रहा है। तभी सिस्टम उसे याद दिलाता है और उसे बोलता है, ये दरअसल एक मंकी है और इसकी जो हीलिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और ये सभी डिवाइन बीस्ट में भी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जिसको हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फेनियन को, उसकी लार टपकने लगती है और मुझे नहीं पता क्यों टपक रही है भाई। ज़्यादा लोग ठड़कपन कहीं और दिखाते हैं और उसकी ठड़क जानवरों में निकलती है। एनिमल मैन है क्या? बिल्कुल। तभी उससे बोलता है, चलो उसे ढूंढते हैं, ये बस एक एनिमल है और मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ और मैं इसे टेम कर लूँगा अपने वश में। तभी सिस्टम उससे बोलता है, आपको इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक हीलिंग टाइप डिवाइन बीस्ट है। इसकी जो कॉम्बैट पावर है उसके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा नॉर्मल और बहुत ज़्यादा ताकतवर बीस्ट रहते हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए। तभी वो सोचने लगता है और मन में मतलब किस तरीके की इमेज बनती है उसके दिमाग में फेनियन के। तभी सिस्टम उससे बोलता है, आखिरकार तुम क्या सोचते हो? क्या तुम अपनी इमोर्टल स्किल का इस्तेमाल करोगे एंगरेजमेंट से उसे बचाने के लिए? तभी वो सोचने लगता है और शर्माता है अपने आप पे कि किस तरीके की इसकी इमोर्टल स्किल थी। और तभी नेक्स्ट सिनेमा में दिखाया जाता है, उसकी जो डॉगी होती है उसको जोर जोर से चाटना स्टार्ट कर देती है। कैरन उससे कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे गीला महसूस हो रहा है। और तभी उससे पूछता है, क्या ये मेरी जो डॉगी गर्ल है वो किसी डिवाइन बीस्ट को हरा सकती है? तभी जो सिस्टम होता है उससे बोलता है, इसने अपनी सारी की सारी पावर को लॉस्ट कर दिया है आपको बचाने के लिए। तभी फेनियन उससे कहता है, बच्चा तुम बकवास कर रहे हो, अपना मुंह बंद कर। तभी सिस्टम उससे बोलता है, आप एक पर्सन को भूल गए हो। तभी फेनियन उससे बोलता है, हे जाओ जल्दी आ जाओ। और तभी सिस्टम उससे याद दिलाता है और वो बोलता है, जो आपकी फ्लावर सेज गर्ल की जो लोकेशन है वो सेट के फॉरबिडन लैंड में है और आपको जियाओ की आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए। इसको सुनने के बाद फेनियन उससे कहता है, क्या जियाओ की आइडेंटिटी? क्या ये कोई मेरी सिस्टर नहीं है? और तभी जो सिस्टम होता है उससे बोलता है, अच्छा अपनी पास्ट मेमोरी को चेक कीजिए, तो आपको तो अपनी खुद की आइडेंटिटी का भी पता लगाना है। तभी जो जियान होता है उससे कहता है, मेरी आइडेंटिटी? क्या मैं किसी सेक्ट का स्टूडेंट नहीं हूँ? बिल्कुल उसकी तरह। तभी सिस्टम उससे बोलता है, अच्छा ठीक है दोबारा चेक करिए, जल्दा अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाइए और अपनी उंगलियों को अपने मत्थे पर रखिए और याद करने की कोशिश करिए। और तभी वो ट्राई करने लगता है और सिस्टम वो अपनी मेमोरी ट्रांसफरिंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है और वो सोचने लगता है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और उसकी सारी मेमोरी उसके सामने आने लगती है और बोलता है, आखिरकार ये किस तरीके के कपड़े हैं और ये आखिर जगह कौन सी है? तभी सिस्टम उससे बोलता है, मास्टर आप एक प्रिंस हैं और आप एक मतलब एक क्वीन के लीगल प्रिंस हैं। आप किंग के जो आपकी मॉम है वो किंग की लीगल वाइफ है और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंट्री के आप प्रिंस हैं और आपको ट्रेनिंग करने के लिए फेनियन सेक्ट में भेजा गया है जो कि टॉप 5 पावरफुल क्लैन में से है। अगर आप इधर जाकर प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को पावरफुल बनाते हैं तो इससे आप फेनियन को सपोर्ट मिलेगा, इसलिए आपके फादर ने आपको यहाँ पर भेजा है। तभी ये सुनने के बाद फेनियन कहता है, मैं एक प्रिंस हूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तभी सिस्टम उससे बोलता है, आपके जो 2 नमूने दोस्त थे जो इसने आपको मारने की कोशिश की और आप और जियाओ यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आए थे किसी जर्नी पर। तभी सिस्टम उससे बोलता है, अच्छा तो तुम क्या सोच रहे थे? तभी जो फेनियन उससे कहता है, मैंने सोचा कि मुझे किडनैप कर लिया गया है और जो जियाओ है वो मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आई है उन सेट के ऑर्डर पर। तभी सिस्टम उससे बोलता है, फेनियन तुम्हारी लाइफ के बारे में चिंता नहीं करती है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो तुम्हारा प्रिंस का टाइटल है वो कुछ भी नहीं है, नींबू जैसा है वो, नींबू जैसा भी नया। भले ही तुम किसी डेंजर में हो तो जियाओ तुम्हें सेव नहीं कर सकती, मतलब बचा नहीं सकती। तभी जो फेनियन उससे कहता है, ये बिल्कुल सही तो है, वो ये इतनी ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है वैसे भी बचाने के लिए मन ने। तभी सिस्टम उससे बोलता है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि जो फेनियन है, पैट्रिच फेनियन मतलब वहाँ के लीडर फेनियन क्लैन के, उसकी सिर्फ ओनली डॉटर है ये, मतलब उसकी बेटी। या ये सुनने के बाद उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और उसका मुंह खुला खुला रह जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।